हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दो तरीके से प्रॉक्सी कैसे सेट की जाती है, टारगेट, डैशबोर्ड और प्रॉक्सी कैसे वर्क करता है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रिपीटर कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बर्पसूट में रिपीटर एक ऐसा टूल है जो HTTP रिक्वेस्ट को मैन्युअली मॉडिफाई करने, दोबारा भेजने की मदद करता है। इससे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिक्योरिटी एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस में। रिपीटर का यूज करते वक्त हम अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं। चलिए अब हम आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि रिपीटर कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बर्पसूट ओपन करेंगे, इसे लीव करेंगे, नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट वर्क पर क्लिक करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है डैशबोर्ड, टारगेट और प्रॉक्सी कैसे यूज की जाती है, और इस वीडियो में हम रिपीटर का काम कैसा होता है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं। ये एक टेस्ट वेबसाइट है, तो इस पर हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बर्पसूट ऑन करेंगे। यहाँ पर मेक श्योर आपका इंटरसेप्ट ऑफ हो पहले, और उसके बाद हम साइन अप के पेज पर जाएं। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप करना है। यूजर नेम की जगह मैं टाइप करती हूँ, और यहाँ पर भी कुछ भी पासवर्ड हमें डालकर देखना है। जस्ट हमें इस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है, इसलिए हम कोई भी पासवर्ड या यूजर नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद हम अपना बर्पसूट ऑन करेंगे, यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करेंगे। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद यहाँ पर प्रॉक्सी ऑन करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद यहाँ लॉग इन करेंगे। तो ये लॉग इन कर रहे हैं, ये पेज रीलोड हो रहा है। उसके बाद इसे नोट नाउ करेंगे। अब देखते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट बर्पसूट ने कैप्चर की है या नहीं। गुड, तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं। ये रही हमारी रिक्वेस्ट। अब हम इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे रिपीटर में। ये रहा रिपीटर। जैसे ही हम अपनी रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेजते हैं, हम यहाँ से इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे और प्रॉक्सी भी ऑफ कर देंगे। प्रॉक्सी ऑफ ना भी हो तो चलेगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने अपनी रिक्वेस्ट रिपीटर में भेज दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पोस्ट। आप अपनी रिक्वेस्ट में देख सकते हैं इसने वेबसाइट का पूरा डिटेल कैप्चर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड से आई है। ये HTTP मेथड होती है। जैसे पोस्ट मतलब अगर हम किसी वेबसाइट में अपनी डिटेल्स दे रहे हैं तो उसे हम पोस्ट मेथड कहते हैं। एक होता है गेट मेथड। जब आप वेबसाइट से अपनी डिटेल्स, उसकी डिटेल्स मांगते हैं, तब हम गेट मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर गेट लिखे और अगर हम इसे सेंड करें, तो ये पेज ऐसा दिखाएगा। ये हमारा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं ये HTTP1 और 302 नॉट फाउंड, ये एक एरर बता रहा है, ये कोड है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने गेट वाला मेथड नहीं लिया, तो अब हम इसमें देखेंगे पोस्ट, जो पहले ही दिया था हमारे पास, इसी को हम फॉरवर्ड करेंगे अब। तो जब हमने पोस्ट डाला, आप देख सकते हैं इस पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 400 बैड रिक्वेस्ट। अब अगर इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इसमें से हमें देखना है कि ये पेज, अगर इस रिस्पॉन्स को हम कॉपी करते हैं और गूगल में ये कैसा दिखता है, ये अगर हमें देखना है, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट इन ब्राउजर में जाएंगे, राइट क्लिक करके, और इन ओरिजिनल सेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एक लिंक जनरेट होती है। इसके बाद हमें इसे कॉपी करना है और इसे मिनिमाइज करके अब एक न्यू टैब ओपन करेंगे, और जो लिंक हमें मिली है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे एंटर करेंगे। ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपके ब्राउजर पेज पर। कुछ HTTP रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि हमने पहले गेट और पोस्ट के बारे में जाना। मैं गेट का भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। एक और हम ट्राई करके देखेंगे, वो है पुश।
इस रिक्वेस्ट का यूज HTTP 2 में होता है, जिसमें सर्वर क्लाइंट को रिसोर्सेज जैसे CSS और JS फाइल्स ये से प्री एम्प्टिविटी भेजता है, ताकि क्लाइंट को वो रिसोर्स लोड करने में टाइम ना लगे। ये HTTP 2 का एक फीचर माना जाता है। तो इसका अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो ये रहा रिस्पॉन्स। प्रीटी में आपको रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर हमें इसे और रीडेबल फॉर्म में देखना है तो हम रॉ पर क्लिक कर सकते हैं। ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, रॉ और प्रीटी थोड़ा बहुत सेम ही होता है, बस इसे रीडेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करता है रॉ। और फिर हेक्स में आप देख सकते हैं कि ये कुछ डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यूज मिलती है। और उसके बाद ये रेंडर रेंडर आपको दिखाता है कि आपका वेब पेज कैसा दिखेगा। ये थोड़ा लोड होने में समय ले रहा है। कम्युनिटी वर्जन प्रोफेशनल वर्जन से थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, लेकिन हम अपनी रिक्वेस्ट को खुद से चेक कर सकते हैं मैन्युअली। इसे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके कॉपी कर सकते हैं आप, और फिर हम अपने ब्राउजर में इसे पेस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ से आपकी प्रॉक्सी ऑन होनी चाहिए, आपको चेक करते रहना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। तो कुछ इस तरह से आपका पेज दिखेगा। तो हम इसे क्लोज करेंगे, टैब क्लोज करेंगे। अब पुश की जगह हम पुट मेथड यूज करके देखेंगे कि वो कैसे यूज की जाती है। अब पुट रिक्वेस्ट का यूज सर्वर पर किसी रिसोर्स को मॉडिफाई करने या रिप्लेस करने के लिए होता है। अगर रिक्वेस्ट पहले से ही वहां पर प्रेजेंट है तो वो अपडेट हो जाता है। अगर वहां पर रिसोर्स नहीं है तो फिर वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे पुट मेथड और इसे हम सेंड करेंगे। तो देखेंगे अब इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। और अब अगर इस रिस्पॉन्स को हमें देखना है कि ये कैसे दिखता है ब्राउजर में, तो आप सिंपली इसे कॉपी करके, जैसे कि आपको मैंने बताया, न्यू टैब पे ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पर रेंडर में भी वो आपको शो होता है। तो हम यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करेंगे और ब्राउजर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपनी टेस्ट वेबसाइट लेंगे। अब हम अपनी रिक्वेस्ट को रिपीटर पर सेंड करेंगे और इसके बाद रिपीटर ऑन करेंगे। अब ये रही हमारी रिक्वेस्ट। ये गेट वाली रिक्वेस्ट आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेबसाइट से उस वेब पेज से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसीलिए उसे गेट कहा जाता है। तो ये गेट मेथड हुई। उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स देखेंगे। तो इसे मैंने सेंड कर दिया, तो देख सकते हैं ये हमारा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर ओके दिखा रहा है रिस्पॉन्स। ये रही कुकीज, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ दिया है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे अब यहाँ पर देखते हैं रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स में क्या दिया है। हाँ, ये आपकी रिक्वेस्ट HTTP 2 की है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं HTTP 1 में, और यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मेथड देख सकते हैं कि कौन सी यूज हुई है, गेट, और ये पाथ देख सकते हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट क्वेरीज दी है यहाँ पर कुछ, और ये है कुछ, ये रिक्वेस्ट बॉडी पैरामीटर्स, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। और नीचे रिक्वेस्ट कुकीज दी है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये कुकीज यहाँ पर हमने कैप्चर कर ली है। उसके बाद हेडर्स देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाता है कि हमें रिस्पॉन्स क्या मिला है, हमने रिक्वेस्ट क्या की थी, कौन से हेडर्स है, ये सारे हेडर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है रिस्पॉन्स हेडर्स। ये रिक्वेस्ट हेडर्स थे, और ये है रिस्पॉन्स हेडर्स। आपके रिस्पॉन्स में जितने हेडर्स आए होंगे वो, ये रहा आपका रिस्पॉन्स। तो चलिए अब इसे देखते हैं रिक्वेस्ट को कैसे भेजा। देख सकते हैं हम अपने पेज पर। वैसे आप रेंडर में भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका पेज दिखने वाला है। ये रहा, कुछ इस तरह से व्यू आएगा। ये रही इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू, और ये रहा रॉ फॉर्म जो इसे और रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि रिपीटर कैसे वर्क करता है, कैसे हम रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। बाकी के टैब्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बस यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। बाय।